नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखा कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को काट पर रखे उसके पास ला। यीशु के उसका पास देखकर उसे लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध। ठीक है, पर वो यीशु मसीह कहते तू हिम्मत रख, ढाढ़स बांध, हिम्मत रख। कहना पुत्र तू हिम्मत रख। तो देखो प्रभु यीशु उसको हिम्मत दवा रहे थे कि कहते और मारे हुए के कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। कहना तेरे पाप क्षमा हुए। तो देखो दूजे नाल वाले देख रहे हैं भी ये अपने नाल फिर रहे हैं, ये पाप भी क्षमा कर रहे हैं। ये कौन हो सकता है? ये कौन है? ये विचार करते हैं, चेले भी विचार करते हैं, देखते हैं ना, कमाल की गल है। ये जो पाप भी क्षमा करी जाता, ये लोगों को चंगा भी करी जाता, ये कौन सी? ये प्रभु जी यही चेलियां कह रहे थे भी अंध विश्वासी हो, तुसी मेरे नाल रह के तुसी मेरे काम नहीं जानते भी मैं कौन हाँ, तुसी मैनू अज तक पछाणिया नहीं मैं कौन हाँ। तो थोनों भी पता होना चाहिए, तुसी बच्चे बैठे हो, तुसी भी इस बैठे हो, तुसी सोचते हो, थोनों पता है प्रभु यीशु मसीह बीमारी तो चंगा करते हैं, थोनों पता है प्रभु यीशु मसीह ये पापियां बुलाते हैं, दुखियां बुलाते हैं, दुखियां तो चंगा करते हैं। तो इस चीज़ को परमेश्वर थोनों इशारा करता है, थोनों कहता है भी तुसी कदों तक विचार करते रहोगे, कदों तक तुसी सोचते रहोगे भी थोड़े अंदरों कदों ख्याल बंद होंगे भी असीं चंगे होवांगे कि नहीं। हालेलुया। सही कह थोड़े अंदर का ख्याल है भी असीं चंगे होवांगे कि नहीं, असीं ठीक होवांगे नहीं। यीशु दे नाल हुंदियां होइयां भी ये गल सोच रहे हैं, उहदे नाल जांदे होइयां भी ये गल सोच रहे हैं। तो बच्चों अज तुसी भी संगत विच आए सोच रहे हैं, तुसी रिपोर्टां तुहाडियां आईयां होईयां, रिपोर्टां तुहाडे सामने हुंदियां, तुसी भी ये गल सोच रहे हो कि असीं चंगे होवांगे कि नहीं। तुसी भी ये गल प्रभु दे उत्ते इल्जाम देख रहे हो असीं प्रभु तैनूं सच्चे दिलों याद करदे असीं ठीक होवांगे कि नहीं। ये प्रभु ने तुहानूं ठीक करना है, तां ही तुहाडियां रिपोर्टां आईयां। हालेलुया। तुहाडियां रिपोर्टां जरूर आईयां पर तुहानूं चंगिया प्रभु ने जरूर करना है। हालेलुया। क्योंकि तुहाडे अंदर ये विश्वास है, तुहाडे अंदर ये भावना है। तो तुसी बहुत बच्चे हो, तुसी वेखदे रहे हो, बहुत बच्चियां इंनियां बच्चियां विच बैठियां हैगियां जिन्हां च डॉक्टरां ने कहा थोड़ी धड़कन है नहीं, बच्चे की सफाई करनी पएगी। बहुत बच्चों को क्या ये संत ने की क्या कि सफाई कराने की कोई लोड़ नहीं, धड़कन मिल जाएगी। हालेलुया। कहीं ना ये थोड़ा करके दिखाई ना, रिपोर्ट शब्द करके दिखाई ना, ये किने करके दिखाई? यीशु मसीह ने। हालेलुया। अज यही विश्वास तुहाडे अगे रखते हैं। ये यीशु जी कहते हैं लकवे के लोगों को कहते हैं तेरे पाप क्षमा। जे थोड़े अंदर इतना विश्वास है तो वादा करता कि पाप क्षमा करूँ, देख देख के चंगे होंगे। वही वचन वही शब्द थोड़े विचकार है जो प्रभु यीशु मसीह खुद आए, खुद धरती चेलियां के नाल फिरते हुए। तो बच्चों प्रभु यीशु ने कहा सी मेरे चेलियो ते मेरे नबियो वो मेरे नालों भी बढ़ के काम करोगे। हालेलुया। तो बच्चों थोड़े अंदर विश्वास है। यीशु ने अपने चेलियां को ये गल कही सी, नाल फिरते हुए भी ये गल कही सी। जो चेलियां प्रभु जी कह रहे थे, जोड़ा भी काम कह रहे थे, नाम के तो तूफान को डांट रहे थे, तब चेले प्रभु यीशु को उठाने लगे। तो उन्होंने ये पता नहीं भी जो नाव के पिया ये होंगे आप कदे डुब सकते हैं। उन्होंने विश्वास नहीं सी, उन्होंने उठाने की लड़ पई। नहीं तो कहते कोई गल नहीं, अपने नाल वो है जोड़ा आपू 5000 को खाना खिलाने वाला बैठा है, आपू लंगड़िया चलाने वाला बैठा है, तो फिर आपू तूफान डबाने वाला थोड़े, क्योंकि उन्होंने अंदर पूरा विश्वास नहीं सी। अज तुसी भी बच्चे आए हो, तुसी भी रिपोर्टा लेके आए हो, थोड़े अंदर भी पूरा विश्वास नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे, प्रभु जी कह रहे जे थोड़े अंदरों विश्वास आ गया, जेड़े दिनों विश्वास आ गया, वादा करते हूँ आवे तो होने चंगे कर देंगे। तो यीशु मसीह ने गल कही, यीशु वो शास्त्री लोग कहने लगे कहते तेरे चेले तो तेरा उपवास करते नहीं। तो यीशु मसीह की कहते, यीशु कहते जेड़े बराती की जंज होए, वो जंज विच नाल बराती बन के जाना होवे, वो लाड़ा नाल होवे, तो फिर फिक्र लाड़े नूं हुंदी है, तो फिर बरातियां नूं नहीं हुंदी। हालेलुया। की कहा कहता वो लाड़ा इन्हां दे विच है, वो बराती जेड़े इन्हां नूं की फिक्र है, जो बरातियां के नाल उन्होंने भोजन मिलना है वो लाड़े ने करके मिलना है। लाड़ा
नाल है पर इन्होंने फिक्र की है। हालेलुया। कहता अज उपवास की लोड़ है, अज उपवास की कोई लोड़ नहीं। यीशु जी कहने लगे, प्रभु जी कहते शास्त्रियों कहते कहता तुसी मन विच विचार की करते हो। कहता ये काम जोड़े हैं ये सारे काम मैं इन्होंने दसन वास्ते आया कि तुसी समझो, तुसी ध्यान मारो। तो प्रभु वो चीज़ है बच्चों नहीं धड़कन बनी तो धड़कन बनाने वाला थोड़े नाल वादा किया, थोड़े नाल तसल्ली की है, थोड़े नाल गारंटी की है तो पूरी करके दिखाई है। नहीं दिखाई तो मैं दसो केड़ा दसो मैंने कि नहीं करके दिखाई। तो यही तो प्रभु ने कहा जो सैनू प्रभु के मान है, सैनू प्रभु के विश्वास है। असी वो विश्वासी नहीं जो यीशु के हुंदियां दे उत्ते भुल जाते सी भी यीशु कौन है, पर असी भुलण दी साडे नाल जो यीशु धरती के उत्ते आत्मा तौर पर साडे नाल है, सामर्थ दे साडे नाल है। सैनू पता है भी यीशु ये कर सकते तो असी करके दिखावांगे। हालेलुया। क्योंकि फिर ही करते हैं ना, फिर असी करते हैं। तुसीं आए हो किन्नी किन्नी दूरों चल के आए हो तो थोनू पता है, थोनू मान है परमेश्वर यहोवा इसराइल दे विच, इसराइली परमेश्वर यहोवा ते नवियां संतां दे कोले जाना है तो चंगे हो जावांगे, दंडवत करांगे ते प्रार्थना सुनांगे, चंगे हो जावांगे। जिहड़े बच्चों को विश्वास हो चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने यही गल कही ना, चेलियां नूं भी कह रहे हैं तो लकवे के रोगी नूं प्रभु चंगा करने वास्ते अगे की कहते हैं, अगे कहते परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बात जानकर कहा तुम लोग अपने अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो। अज थोनू भी कह तुसी चल के आए अपने मना दे विच क्यों बुरे ख्याल सोचे हुए, क्यों अपने कदम बुरे रखे हुए, क्यों थोड़े मना दे विच ये होया भी असीं डॉक्टरी इलाज है, डॉक्टरी इलाज तो डॉक्टर तो चंगे हो सकते हैं। जे विश्वास है तो डॉक्टरी इलाज तो यीशु तो चंगे हो सकते हो। कोई यीशु मसीह ने पापियों को बुलाया कि पापियों को पर कोई यीशु मसीह स्पेशल मिलना है, स्पेशल आवाज मारी। कल लकवे के रोगी को क्या जा जा उठ ताड़े संबंध जा तेरे घर में चलिया जा, हिम्मत रख के उठ। ये थोनू भी कह रहे हैं तुम भी उठो, हिम्मत रखो तुम चंगा करांगे। हालेलुया। पर हिम्मत रखो, यीशु जी कह रहे हैं हिम्मत। प्रभु ने की किया कहता धन है जिहड़े 3-4 जाने वो मंजे ने उठा के लेके आए। उन्होंने विश्वास सी ना भी प्रभु के कोले लेके जाएंगे तो चंगा हो जाएगा। पर थोनू अज विश्वास है कि अज इस परमेश्वर यहोवा को मन च आए हैं, यीशु नासरी को आए हैं, उन्होंने नबियों के कोले आए हैं, वचन सुनाओगे कैसे चंगे हो जाओगे तो हो जाओगे। हालेलुया। ये विश्वास है तो हो जाओगे। तो बच्चों ये परमेश्वर का ये सब तो बड़ा विश्वास है, ये परमेश्वर की सब तो बड़ी कृपा है। तो प्रभु जी ने देखो मैं प्रभु के काम क्यों बनाया, दुष्ट आत्मा के बारे गिनाया। दुष्ट आत्मा देखो की कहती हैं तो अगे मैं विचार तो प्रभु की सच्चाई रखने लगे प्लोट विचाले विचाले नॉर्मल। जब वही उस पर गद्दिन से देश में पहुंचा तो वह मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी कब्रों से निकलते हुए उस मिले तो इसे इतने भयंकर थे जो कोई उन मार्ग से जा नहीं सकता था। एने भयंकर उन्हें दुष्ट आत्मा सी, एनिया शैतान सी। तो देखो कि शैतान की कर रहा है और देखो उनमें चिल्ला चिल्ला कर कहे हे परमेश्वर के पुत्र हमारी आपस से अपने आप से क्या काम है, क्या आप समय से पहले हम दुख देने आ गया है। हालेलुया। कहते समय तो पहले दुख देने वास्ते तुम आ गए ताकि नाले की कहते हे परमेश्वर के पुत्र तू समय तो पहले ही से दुख देने आ गया। आगे की कहते हैं उसने कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था तो दुष्ट आत्मा ने कहा विनती की कि यदि आप हमें निकालते हैं तो सूरों के झुंड में जाने की आजादी। कहता तेरी आज्ञा चल रही, तेरी महिमा जी है ना वो पूरी होती है क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू कह दे भी ये निकल के सूरां के झुंड में चले जाओ तो चले जा सकते हैं क्योंकि तू महान है, तू सामर्थी है, तेरी मर्जी पूरी होती है। तो देखो दुष्ट आत्मा बड़े बड़े भूत बड़े बड़े राक्षस प्रभु कह रहे हैं प्रभु तू कहे तो असीं निकल सकते हैं, तू कहे तो सैनू इन्ना दुख ना दे, सैनू सूरां के झुंड में सूरां के झुंड में बाड़ दे। ये प्रभु साडी एक बेनती है। तो देखो भूत प्रेत भी प्रभु तो आज्ञा मंग रहे हैं तो क्योंकि वो कौन है ये गल का तुसीं सोचे कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु है। हालेलुया। ਉਹਦੇ हथ में वो अधिकार है जिहड़ा इंसान मरदा ते जमदा है ना ਉਹਦੇ हथ में है। इसे लिए वो मरी हुई आत्मा
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢੱਡ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਓ, ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਕਵੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ